हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर को एक ट्रेडिंग कैसे सेटअप दिया जाए या एक बिगिनर ट्रेडर कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, मार्केट की किन किन चीज़ों को उसे सीखना चाहिए और किन किन चीज़ों को सीखने से अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में जो आपको अभी नहीं, आगे की स्टेज में सीखनी है, पर आप अभी उसमें अपना दिमाग लगा देते हो, जिसकी वजह से जो बेसिक चीज़ है उसको छोड़ देते हो पीछे, मार्केट में लॉस करना स्टार्ट कर देते हो। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें एक ट्रेडर के सामने आती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा सेटअप होता है जिसे आप अकेले अपने रूम में, अपने घर पे या कहीं पर भी बना करके बैठते हो सकता है वो ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका पर्सनल बेडरूम हो, रूम हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो बेसिकली बात यह है कि एक ट्रेडर जो होता है वो बहुत अकेला होता है, उसके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता है जो उसे एक पाथ दिखा पाए, एक रास्ता दिखा पाए। तो वो किताबें पढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस देखता है, इधर उधर से नॉलेज बोरो करता है, तब जा करके उसको समझ में आता है ट्रेडिंग सेटअप। तो ये चैनल मैंने इसी पर्पज़ से स्टार्ट किया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने भी फेस करी जब मैं अपनी लर्निंग फेस के कुछ साल बिता रहा था। लोग 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, 1 साल में हो जाते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगा, मुझे कई साल लग गए, तब जा करके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। उसके बाद अपनी नॉलेज, अपनी चीज़ों को आपसे शेयर कर सकूं, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। अब जबकि ये मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बेसिक लर्नर के लिए ये मैंने स्टार्ट किया था। तो जो बिल्कुल बिगनर ट्रेडर है, उनको मार्केट की नहीं समझ है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ एसएल लगाना है, कहाँ कॉल लेनी है, कहाँ पुट लेनी है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ए टू जेड मैंने बात करी हुई अपने हर एक वीडियो के हर एक चैनल के ऊपर। अपने चैनल के हर एक वीडियो के ऊपर। अब उसमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जो स्ट्रेटजीज़ नहीं सीख पाते हैं, तो मैंने एक ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी डेवलप की। ये मैंने तब की थी जब मैं एक लर्निंग फेज में था, और इसी स्ट्रेटजी ने मैं प्राइस एक्शन सीख चुका था। प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड करता था, पर मेरे ट्रेड मैक्सिमम टाइम पे जो प्रॉफिटेबल होने चाहिए था वो लूजिंग ट्रेड होते थे। मैं प्रॉफिट जनरली उस टाइम पर नहीं कमा पा रहा था, जाहिर सी बात है। तो एक दिन ऐसे ही सेटअप करते करते ये स्ट्रेटजी मुझसे डेवलप हो गई धोखे से। पर मैंने जब इसकी बैक टेस्टिंग करी तो ये इतनी कारगर साबित हुई कि नेक्स्ट डे से मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और यकीन मानो, ये स्ट्रेटजी इतनी परफेक्ट थी कि इसने ही मुझे ट्रेडर बनाया, एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल। धीरे धीरे जब आपका अमाउंट ग्रो हो जाता है ना, तब आप चाहे जैसे भी मार्केट में प्ले करो, हर तरह से आपको प्रॉफिट ही आता है। तो बेसिकली उस स्ट्रेटजी को भी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है। आपने अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जा करके चेकआउट कर लेना, वीडियो को देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। और जब समझ लेना तभी उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना, ठीक है। सिर्फ हमें कलर के हिसाब से चलना होता है उसमें। खैर, वो स्ट्रेटजी तो आप देख ही लोगे, क्योंकि वो है ही इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी। अभी आज की वीडियो का टॉपिक जो है कि पैसे से पैसा कैसे बनाएं। तो जब मैंने ये बिगिनर सीरीज़, आप मेरे चैनल पे क्लिक करना, जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा एक बिगिनर सीरीज़ करके मैंने एक सीरीज़ चालू करी थी, जिसमें 6-7 स्ट्रेटजी मैंने शेयर की। आगे साइकोलॉजी क्लासें और पता नहीं क्या क्या, जो पेड कोर्स में आप सीखते हो ना लाखों रुपए खर्चा करके, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर सिखा रखा हुआ है। और अभी वो सीरीज़ चालू है, और ये वीडियो भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। अभी यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रेटजी सिखा दी। आई होप कि आपने कोई ना कोई स्ट्रेटजी में मास्टर कर लिया होगा और आप प्रॉफिट कमाने लग गए होंगे। तो अब उस प्रॉफिट को करना क्या है? स्टॉक मार्केट में बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को या तो विड्रॉ करने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, कि प्रॉफिट विड्रॉ मेरे अकाउंट में आए। अकाउंट में रख के क्या करोगे आप? ठीक है, आपका खर्चा है, मान के चलो 1000, 2000, 500, जो भी आपका खर्चा है वो आप विड्रॉ करते हो, उससे डबल रकम है, तो आप क्या करोगे? सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है। सेविंग अकाउंट में रख करके पैसा कभी नहीं बढ़ता। क्यों? बैंक आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है। अब वहीं इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो 7%, 8% होता है। तो पैसा बजाय बढ़ने के वहाँ पर घट रहा होता है। तो ऐसे में पैसे को क्या करें? एफडी करा दें? नहीं, उससे अच्छे रेट, उससे अच्छी चीज़ है मार्केट में। मैं आज आपको अकाउंट लाइव दिखाने वाला हूँ। मैंने एक अकाउंट खोला था ग्रो पर, क्योंकि अगर मैं एज अ बिगनर ट्रेडर बात करूं तो बिगनर को एक ब्रोकर अकाउंट चलाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसे नहीं समझ में आता कि एसएल कहाँ से लगेगा और बाकी ट्रिगर प्राइस और ये सब चीज़ें। तो ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चीज़ें बहुत ही आसान कर दी हैं ग्रो ने, चीज़ों को समझना और उसको क्या कहता हूँ मैं, उसको ट्रेड करना, प्लस यहाँ पर ऑप्शन चेन देखना, प्लस हर एक चीज़ को ग्रो ने बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में और एक इजी
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एक उसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी तो मैंने कुछ पैसे डाले थे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से मैंने वहाँ पर उस कुछ स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए मैंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। जब भी मुझे कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी होती है तो मैं उसी अकाउंट पर बेसिकली जा करके टेस्ट करता हूँ। तो वहाँ पर से कमाए हुए प्रॉफिट को मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। ये है ग्रो का अकाउंट और ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ पैसा डाला था 10,000, जिससे 22,000 रुपये तो अभी यहाँ पर है और मैं यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग करता हूँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मेरी टेस्टिंग रहती है। अब ये देखो होल्डिंग्स में आता हूँ, ये देखो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20, टाटा मोटर्स के कुछ 1-2 शेयर खरीद के डाल दिए थे मैंने। मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ आज इसकी निपॉन इंडिया निफ्टी 20 की। यहाँ पे 41 स्टॉक शेयर्स हैं मेरे पास में। मैंने सबसे पहला शेयर इस अकाउंट पर ख़रीदा था 10 मई 2023, यानी 10 मई को 2 महीने पहले, 3 महीने पहले 2 शेयर खरीदे थे। 199 रुपये का रेट तब चल रहा था और फिर ये पूरी लिस्ट है 12 मई और फिर धीरे धीरे मैंने इसमें ख़रीदे। एवरेज प्राइस मेरा जो है वो 213 रुपये का है आज का, और अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 218 रुपये या 217 रुपये ऐसे चल रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू है टोटल वो 10,000 के आसपास इन्वेस्ट है और 11,225 रुपये चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लगभग 500-600 रुपये के प्रॉफिट में ही ऊपर चल रहा हूँ। तो आपको ये अमाउंट बैंक नहीं देने वाली, तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखना बेकार है। आप सीधे यहाँ पर आओगे ग्रो पर, इसके टर्मिनल फेस के ऊपर यहाँ पर सर्च कर दो सिर्फ आप ETF, लुकिंग फॉर ETF, यस। जब आप ETF पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी ETF की शेयर्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। पर आपने कहाँ खरीदना है? आपने खरीदना है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। निफ्टी 20 निफ्टी इंडेक्स का एक रेप्लिका है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका मान के चलो 218 रुपये का एक शेयर चल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं निफ्टी 50 में 50 इंडिया की टॉप कंपनी होती हैं, जिसमें हम ये 218 रुपये उन 50 कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। अब कोई एक कंपनी बैड परफॉर्मेंस दे सकती है, 2 दे सकती हैं, पूरी 50 तो नहीं देंगी ना। पूरी इंडिया की सबसे टॉप कंपनी, अब कोई कोविड जैसा इंसिडेंट हो जाए तो बात अलग है, ठीक है, वरना यहाँ पर हमारी 50 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्टमेंट रहती है। और निफ्टी 50 की एक अच्छाई ये है कि यहाँ पर जो ये 50 कंपनियों के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है, ये 218 रुपये जो आप एक शेयर खरीदोगे, ये 218 रुपये आपके 50 कंपनियों में बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लूज़ प्राइस करने का चांस तो है ही नहीं, प्राइस लूज़ नहीं होता, यहाँ पर रेट नहीं जाएगा, आपका रेट बढ़ता चला जाएगा दिन पर दिन। तो यहाँ पर बेझिझक बेडर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अपने प्रॉफिट को जितना मान के चलो, अब मैं एक गेस कर रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट 1,000 रुपये का होता है एक दिन में, तो आप 500 रुपये विड्रॉ कर लो, ठीक है, और एक शेयर खरीद के डाल दो। बाकी 200 रुपये आपके अकाउंट में पड़े रहने दो। क्या जा रहा है, आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, प्लस आपका जो रुपया है सेविंग अकाउंट में डाल के आप अपने खर्चे चला रहे हो, प्लस कुछ पैसा एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और अगर आप इसको 8-10 साल करते जाते हो ना, तो आप कब करोड़पति बन जाओगे, दसियों करोड़ के मालिक बन जाओगे, बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर हमें आज प्रेजेंट में प्लान करना पड़ता है। फ्यूचर कभी फ्यूचर में आके प्लान नहीं होता, क्योंकि तब वो प्रेजेंट बन जाता है। आज के प्रेजेंट को जो लोगों ने प्लान किया था वो उनके लिए तब फ्यूचर ही था। फ्यूचर समझ के बात समझ रहे हो ना मेरी? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोगों ने 2023 को फ्यूचर समझ के प्लान किया था, तब वो आज उनका प्रेजेंट हो पाया है। तो जब आप 2030 को, 33 को, 35 को आप अपना फ्यूचर प्लान आज करोगे, तब आपका प्रेजेंट अच्छा हो पाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो ये 50 कंपनियां कभी डूब नहीं सकती। अगर कोई बैड परफॉर्मेंस देती है तो 6 महीने में निफ्टी 50 की लिस्ट से उसे हटा करके दूसरी कंपनी को इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो आपका पैसा सेफ है। आप अगर निफ्टी 20 का चार्ट भी देखोगे तो हमेशा ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा।
आप अगर निफ्टी 20 का चार्ट देखोगे तो निफ्टी 20 का चार्ट भी आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। अभी मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ आपको, बेसिकली वो चीज़ वो है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको यहाँ पर सीधे आना है, यहाँ पे लिख देना है निफ्टी 20, ठीक है, ये आ गया। अब ये चार्ट देख रहे हो, लगातार ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। अब आपको करना यह है कि जब भी आप चेक करो, जिस दिन आपको आप एक रूटीन बना लो, आप रोज़ इन्वेस्ट करोगे, वीकली करोगे या 15 दिन में करोगे। आप जब भी देखोगे ये रेड में चल रहा है यानी डाउन चल रहा है। इसकी थ्योरी है ये, इसको परचेज करने की, एक मिनट, कि जब भी ये माइनस में चल रहा होगा आप तब इसे खरीदोगे। जब ये प्लस में चल रहा है तब आप इसे नहीं खरीदोगे, जब ये माइनस में चल रहा है तब आप इसे खरीदोगे। आज 218 रुपये का भाव है निफ्टी 20 का, पता चला 3 दिन के बाद 215 चल रहा है, आपने खरीद लिया। और गिरा 213 और ख़रीद लिया, और गिरा 211 और ख़रीद लिया। जब भी गिरेगा आप खरीदोगे, जब भी गिरेगा आप खरीदोगे, जब भी गिरेगा आप खरीदोगे। यही इसकी एक थ्योरी है और इसी पे चलते रहना है, कंटिन्यूटी अपनी। मतलब 200-250 रुपये 200 रुपये क्या होते हैं यार, एक दिन में अगर रोज़ डेली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके कहाँ से कहाँ ये रुपये पहुँच जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते इस कैलकुलेशन को। ये इतना अच्छा रिटर्न देता है। देखो निफ्टी 20, अब ये है 7 सितंबर 2000, एक मिनट, 23, ये 7 सितंबर 215 रुपये, देखो आज 218 रुपये, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, डे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ मैं, या बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो 2020 में ये स्टॉक कहाँ पर था, 85 रुपये में। खैर कोविड का टाइम था, कोविड से पहले भी ज़्यादा कोई गिरावट आई नहीं थी। गिरावट 130 रुपये से नीचे गिरी थी खाली 85 रुपये पे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। ये जब से है, जब से देखो सिर्फ ऊपर, ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा। थोड़ी बहुत डिप देगा आप खरीदोगे, आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा, डिप देगा आप खरीदोगे, आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा। अब देखो ये अपने टॉप पे चल रहा है, ये इसका टॉप रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टेंस यहाँ टूटने का वेट मत करो, आप यहाँ सपोर्ट ढूंढो। हमको सपोर्ट यहाँ नज़र आ रहा है ना, यहाँ बेसिकली अभी तो, अभी के टाइम पर अगर देखें तो हमें सपोर्ट ये नज़र आ रहा है, ठीक। अब जब भी यहाँ पर नज़र आए आप ख़रीद लो, जब भी यहाँ पर नज़र आए आप ख़रीद लो। ये क्या रेट है, 207 रुपये। अब इतना नीचे तो अभी नहीं आएगा फ़िलहाल, क्योंकि अब इतना भी डाउन नहीं आता है। हाँ, अभी के टाइम पर अगर देखो प्रेजेंट टाइम में, तो आपको जो सपोर्ट नज़र आएगा वो एक आएगा 215 रुपये पे। अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 217 पे मिल जाता है तो और अच्छी बात है। और अगर ये है इसका मेन सपोर्ट एरिया जो है 212 रुपये का, अब यहाँ पर मिल जाता है तो और अच्छी बात है। मतलब कहने का है जितना ये डाउन जाए आप डरो मत, इसे और ख़रीदो, जितना डाउन जाए और ख़रीदो, क्योंकि ये वापस से रिकवर होगा और फिर ऊपर जाएगा, ये नीचे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। तो बेसिकली तरीका ये है अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल करने का, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। यही एक वो तरीका है। अगर आप बिगनर ट्रेडर हो और मार्केट से पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके हो तो जल्दी से जल्दी ये इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर ही स्टार्ट कर दो। आप देखना कुछ सालों के बाद, पेशेंस रखना, क्योंकि इसमें लोग पेशेंस हार जाते हैं, नए नए लोग जो आते हैं इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, मान के चलो कि आज आपने 217 रुपये का, 18 रुपये का चल रहा है, कल 215 का हो गया, आपने ख़रीद लिया, तो परसों 213 का हो गया, आपने कहा अरे यार ये तो लॉस में जा रहा है, नहीं उसे और ख़रीदो। 3 दिन के बाद या 1 महीने बाद आपको लग रहा 210 रुपये का हो गया, यार ये तो और डाउन हो गया, और ख़रीदो, क्योंकि वो एक ना एक दिन 225 रुपये 230 रुपये पहुँच जाएगा, 250 पहुँच जाएगा। और ऐसे ही कुछ सालों में देखते देखते ये 300 भी क्रॉस कर जाएगा, और ये करेगा, चैलेंज, ये गारंटी है, ये करेगा 230 रुपये का, ये 300 रुपये भी क्रॉस करेगा। पर हमें क्या करना है, इसमें बने रहना है। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था संदीप माहेश्वरी जी की, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक मार्केट के बारे में, उसमें बात करी थी, तो वो वीडियो मैंने देख ली। संदीप माहेश्वरी एक बड़ा ही फेमस यूट्यूबर है,
मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे रिस्पेक्टेड इंसान हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अच्छी एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी स्टॉक में। खैर, उन्होंने ये भी एक एग्जांपल दिया कि क्या आप अपने मकान का रेट रोज़ चेक करते हो सुबह उठ करके? नहीं करते ना। इसी तरह से ये भी चेक नहीं करना है। जिस दिन आपको माइनस दिखता है, रेड में दिखता है, उस दिन इसे बाई करना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। अगर कोई आप प्लॉट लेके डालते हो, कोई ज़मीन लेके डालते हो, तो क्या मतलब वो ज़मीन आप हर रोज़ उसको चेक करते हो या हर रोज़ उसको आप देखते हो बेचने के लिए? ऐसा नहीं होता ना। या आज लिया आपने, कल तो नहीं बढ़ जाती ना, सालों लगते हैं ना उसकी कीमत बढ़ने में, तब आप बेचते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी टाइम देना होगा। छोटी सी रकम, और ये आपको एक प्लॉट से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आपका ये प्रॉफिट देके जाने वाला है, आप यकीन करो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि मेरी बताई हुई सारी स्ट्रेटजीज़ प्रॉपर काम कर रही हैं और आप लोग प्रॉफिटेबल हो गए होगे अब तक। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।